हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 174 यानी 174। तो चलिए देखते हैं अपना प्रश्न। पहले तो आपसे मैं ये बात डिस्कस कर लूं कि पिछले वीडियो में मैंने ये प्रश्न करा दिया था। क्या था प्रश्न? अड़ा और अढ़ा, ये दो जो ध्वनियां हैं, इनके विषय में कौन सा कथन शुद्ध है? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर था। ए, ये दोनों मूर्धन्य उत्क्षिप्त ध्वनियां हैं। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल मैंने बता दी थी। अब ध्यान दें, मूर्धन्य उत्क्षिप्त ध्वनियां होने के साथ साथ ये एक अल्प प्राण ध्वनियां भी हैं। अल्प प्राण ध्वनियां भी हैं। ठीक है, तो बात ध्यान रखेंगे दोस्तों। अल्प प्राण ध्वनि कौन कौन सी होती हैं? तो अल्प प्राण ध्वनि के अंतर्गत आती है दोस्तों जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है। ठीक है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से हवा कम निकलती है, ठीक है, कम निकलती है, तो वे क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण, ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे इस बात को। अल्प प्राण की संख्या कितनी होती है? कुल अल्प प्राण 15 होते हैं। कितने? 15 होते हैं। ठीक है, और इनका स्थान क्या होता है? इनका स्थान अगर देखे जाए तो दोस्तों 1 3 5, ठीक है, 1 3 5, जैसे का, खा, गा, घा, अड़ा। मैं देखो ऐसे बताती हूँ आपको, ध्यान से समझेंगे। क, खा, गा, फिर घा और फिर अंगा खाली। ठीक है, ये चीज। तो दोस्तों ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा, ये हो गई हमारी। पहले तो इसको ऐसे नंबरिंग करो, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो ये स्थान ध्यान में रखना है आपको। अब इसमें से ये, ठीक है, ये एक नंबर पे क्या है? का। 3 पे क्या है? गा। ठीक है, और इसके बाद क्या है? 5वें स्थान पे अंगा। ठीक है, अब ध्यान दें, सघोष और अघोष। ठीक है, सघोष और अघोष, ठीक है, ध्वनियां कौन सी होती हैं? तो पहले और दूसरे वर्ग की ध्वनि हमारी क्या होती है? अघोष। ठीक है, अघोष ध्वनि। और जो हमारी तीसरे, चौथे, 5वें वर्ग की जो ध्वनि होती है, ये क्या होती है? सघोष ध्वनि। ठीक है, सघोष ध्वनि। अब ये अघोष और सघोष क्या है? ये दोनों मिलकर बने हैं एक शब्द से, घोष। ठीक है, घोष शब्द से, जिसका अर्थ होता है दोस्तों क्या? स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन होना। ठीक है, तो स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन होना क्या होता है? घोष। ठीक है, जहां पर यह कंपन नहीं होता है, ठीक है, उसे हम अघोष ध्वनियां कहते हैं। और जिन ध्वनियों में कंपन होता है उन्हें हम सघोष ध्वनियां कहते हैं। ठीक है, इतनी सी बात आप समझेंगे। ठीक, तो अभी मैं क्या बता रही थी आपको? मैं बता रही थी कि अल्प प्राण ध्वनि, ठीक है, तो 3 4 5 इस वर्ग के, ठीक है, ये जो सघोष ध्वनियां हैं ये हमारी अल्प प्राण ध्वनियां भी होती हैं। अल्प प्राण ध्वनियां भी होती हैं। ठीक है, साथ ही साथ 1 3 5, ठीक है, 1 3 5 यानी क वर्ग की, ठीक है, और तीसरे और 5वें वर्ग की ध्वनि जो होती हैं वो अल्प प्राण होती हैं। ठीक, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी सिर्फ इतना समझ लें कि अल्प प्राण वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में मुख से हवा जो है, यानी कि जो वायु निकलती है, वो कम निकलती है। ठीक है, उदाहरण के लिए क, च, ठीक है, फिर ट। ठीक है, अब देखो अगर इसको हम ऐसे रखें, फिर है ग, ठीक है, इसको आप ऐसे रखो, देखो ध्यान से, क, ठीक है, फिर च, फिर ट। ठीक है, इसके बाद क्या है दोस्तों? ग। ठीक है, ग, फिर है क्या? ज। ठीक है, फिर क्या है? द। ठीक है,
द ध्वनि द, ये इसमें आ जाएगी प वर्ग में। ठीक, तो अब आप ध्यान से देखें, अगर हम इनको आमने सामने क वर्ग इसको मान ले, चा वर्ग इसको मान ले, ट वर्ग इसको मान ले, ठीक है, तो ये क वर्ग की पहली ध्वनि, ठीक है, पहला वर्ण, इसमें चा वर्ग का पहला वर्ण चा और ट वर्ग का टा, ठीक है, फिर प वर्ग आ जाएगा, फिर आ जाएगा सॉरी ता वर्ग, ठीक है, ता वर्ग, फिर आ जाएगा ता, ठीक है, फिर आ जाएगा प वर्ग, ठीक है। अब ध्यान दें, तो अगर हम इसे देखें तो ये क्या है हमारी, अगर हम काउंटिंग के अकॉर्डिंग चले तो का आता है पहले, फिर खा आता है, फिर गा आता है, गा हमारा तीसरे नंबर पे आता है कि नहीं आता, तो पहले और तीसरे नंबर की, ठीक है, जो ध्वनि है, जो व्यंजन है, वो क्या होंगे, हमारे अल्प प्राण होंगे, ठीक है, अल्प प्राण होंगे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अल्प प्राण कौन कौन से, पहले और तीसरे और साथ में पांचवे, ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, पांचवी पंक्ति के जो होते हैं ये हमारे अल्प प्राण हैं, ठीक है। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, ऑप्शन बी, ये मूर्धन्य उत्क्षिप्त ध्वनियां हैं, कौन सी, अढ़ा और अढ़ा, ठीक, और साथ में अल्प प्राण ध्वनियां हैं। अल्प प्राण ध्वनि आते ही दिमाग में 1, 3 और 5 आपके आ जाना चाहिए, 1, 3 और 5, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या प्रश्न है, ध्यान से समझेंगे। हिंदी की अग्र अवृत्ताकार और संवृत्त स्वर ध्वनि कौन सी है, संवृत्त स्वर ध्वनि कौन सी है। तो दोस्तों बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न बनाया है इन्होंने, ठीक है। इस प्रश्न को समझने के लिए पहले तो आप ये समझें कि जो हमारी ध्वनियां हैं, ठीक है, जो हमारे स्वर हैं, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के वीडियो में, ठीक है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ओष्ठ के आधार पर 2 स्वर होते हैं, ओष्ठ के आधार पर हमारे कितने स्वर होते हैं, 2 कौन कौन से, एक वृत्ताकार और दूसरा अवृत्ताकार, ठीक है, ये बताया था आपको अगर याद हो तो, ठीक है, अवृत्ताकार। तो प्रश्न में क्या पूछ रहा है, अग्र शब्द जैसे ही आ जाए तो समझ लें ओष्ठ से इसका अभिप्राय है, ओष्ठ, ठीक है। अब इसमें ओष्ठ में ये अवृत्ताकार की बात कर रहा है, तो अवृत्ताकार में वे ध्वनियां होती हैं कौन कौन सी, एक छोटी ई, फिर बड़ी ई, ठीक है, फिर छोटा ए, बड़ा ए, ठीक है, और फिर री से ऋषि, ये ध्यान रखें। और इसमें क्या होता है कि होठ पूरी तरह से, जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं, इन स्वरों का उच्चारण करते हैं, तो हमारे होठ पूरी तरह से गोल नहीं होते, ठीक है, तो ये बात कह रहे हैं। तो अभी आप क्या समझे कि अग्र आवृत्ताकार शब्द का क्या अर्थ है, तो ओष्ठ स्वर का एक स्वर है, ठीक है, ओष्ठ के आधार पर ये एक स्वर है अवृत्ताकार, ठीक है, ये बात समझे। अब शब्द देखें दूसरा प्रश्न में क्या है, संवृत्त स्वर। अब इससे क्या अभिप्राय है, अगर आपको याद हो तो मैंने अपने वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि तालु या फिर मुख आकृति, ठीक है, मुखाकृति के आधार पर हमारे 4 प्रकार के स्वर होते हैं, कितने, 4 प्रकार के स्वर, कौन कौन से, तो दोस्तों ध्यान से देखें, एक होता है संवृत्त, क्या होता है, संवृत्त स्वर, ठीक है, दूसरा क्या होता है, अर्ध संवृत्त स्वर, ठीक है, अर्ध संवृत्त, और फिर तीसरा कौन सा होता है, तीसरा बताया था विवृत्त स्वर, ठीक है, विवृत्त, ध्यान से समझें। इसके बाद होता है अविवृत्त, कौन सा, अविवृत्त, ठीक है, ऐसे समझ लें इसको, अविवृत्त स्वर, ठीक। तो एक बार फिर से देखें, मैं छोटा छोटा लिखूंगी, ठीक है, तालु या मुख आकृति, बस इतना समझे, मुख आकृति, इसके आधार पर हमारे 4 हैं, कौन कौन से, एक हमारा देखो इसको 4 भागों में बांट दो, संवृत्त, ठीक है, संवृत्त स्वर, एक अर्ध स्वर, ठीक है, अर्ध संवृत्त स्वर, फिर है विवृत्त स्वर, ठीक है, इसके बाद चौथा क्या हो गया, अविवृत्त
अविवृत, ठीक है, अविवृत। तो ये हो गए हमारे तालु या मुख आकृति के आधार पर 4 स्वर। अब यहाँ प्रश्न में क्या पूछ रहा है, प्रश्न में संवृत्त स्वर पूछा गया है, यानी कि ये वाला, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, तो ये होते हैं हमारे छोटी ई, बड़ी ई, ठीक है, और फिर छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है। ये हो गए हमारे संवृत्त स्वर, ठीक है। अब ये संवृत्त स्वर होते क्या हैं, तो तालु के आधार पर यहाँ पर अधिक समय लगता है, इनके उच्चारण में अधिक जो तालु होता है, तालु है जो उसके आधार पर, यानी तालु का जो आधार है उस पर ज़्यादा समय लगता है जब हम इन स्वरों का उच्चारण करते हैं, ठीक है। तो इससे ये अभिप्राय है। अब देखते हैं प्रश्न, गौर करेंगे दोस्तों। प्रश्न क्या है, हिंदी की अग्र अवृत्ताकार, हिंदी की अग्र अवृत्ताकार और संवृत्त ध्वनियाँ, संवृत्त स्वर ध्वनियाँ कौन सी हैं, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी मैंने बताया था, ऑप्शन बी क्या है, संवृत्त ध्वनियाँ हैं, ठीक है। आपको बताया था कि ई, उ और री ये तो हमारी अवृत्ताकार ओष्ठ में आ जाएंगी। सेम इसी प्रकार इस प्रकार संवृत्त स्वर में ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है। तो इस प्रकार ई हमारी क्या है, अग्र अवृत्ताकार ध्वनि भी है और संवृत्त स्वर ध्वनि भी है, ठीक है। ये बात समझे दोस्तों। व्याख्या देखते हैं दोस्तों प्रश्न की, गौर करेंगे। स्वरों के उच्चारण में केवल काकल में अवरोध होता है, स्वरों के उच्चारण में काकल में अवरोध होता है, ठीक है। काकल यानी कि जो हमारा काकल होता है, ठीक है, काकल समझते हैं ना, जो हमारे गले के अंदर एक आपको कभी अपना देखा होगा, एक काकल सा लटका सा रहता है कुछ, ठीक है, मांस का छोटा सा टुकड़ा सा, उसको हम काकल बोलते हैं, ठीक है। तो स्वरों के उच्चारण में जो हमारी जो ध्वनियाँ निकलती है ना, वो उसी से टकरा करके निकलती हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखें, अगर नहीं देखा है तो आज शीशे में जा कर के एक बार देखें, आपके गले के अंदर एक काकल लटका होगा, ठीक है। तो जो हमारी ध्वनियाँ निकलती हैं उसी से टकरा करके बाहर निकलती हैं, ठीक है। काकल से हा की आवाज़ आती है, ठीक है। तो स्वरों के उच्चारण में केवल काकल में क्या होता है, अवरोध होता है, ठीक है। और मुख विवर से, मुख विवर यानी कि माउथ कैविटी या फिर वकल कैविटी जिसे कहते हैं, ठीक। तो मुख विवर से जब हवा निर्बाध गति से होकर, ठीक है, निर्बाध गति से यानी कि जब हवा निर्बाध होकर अपनी गति से बाहर निकलती है, ठीक है, तो क्या होता है, काकल में अवरोध होता है, ठीक। और जो जीभ का जो हिस्सा है, जीभ का जो हिस्सा है विशेष कुछ ऊपर उठता है और हमारी जो जीभ है उसका कुछ भाग ऊपर उठ जाता है, ठीक। ई ह्रस्व, अब ध्यान से सुने, ई क्या है, ह्रस्व स्वर है, ये बात तो आपको सबको पता है, ठीक। ह्रस्व स्वर यानी कि लघु स्वर, ठीक है, और एक मात्रिक स्वर ई, ठीक। अब क्या है, संवृत्त अवृत्ताकार, ये मैंने अभी आपको समझा दिया, ठीक। और अग्र स्वर, ठीक है, ये सभी। तो ई क्या है, ई हमारा क्या क्या है, ये देखो, ई हमारा ह्रस्व भी है, ई हमारा संवृत्त स्वर भी है, ई हमारा अवृत्ताकार स्वर भी है और ई हमारा अग्र स्वर भी है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से समझेंगे इस बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ई की बात हो रही है। ई क्या क्या है, ह्रस्व स्वर भी है, संवृत्त स्वर भी है। संवृत्त किसके आधार पर, तालु के आधार पर या मुख आकृति के आधार पर। अवृत्ताकार किसके आधार पर है, तो ओष्ठ के आधार पर, ठीक है। और अग्र स्वर भी है हमारा, ये भी हमारा किसके आधार पर हो गया, अग्र स्वर। तो अग्र स्वर हो गया दोस्तों हमारा किसके आधार पर, जल्दी बताइए, मैं करा चुकी हूँ इसको। तो ये हो गया हमारा जीवा के आधार पर, ठीक है, जीवा के आधार पर ध्यान रखेंगे। देखते हैं आगे व्याख्या, गौर करेंगे दोस्तों। क्या है, आ यानी छोटा आ जो है ये क्या है, ह्रस्व है। छोटा आ जो होता है ये ह्रस्व स्वर भी होता है, अर्धविवृत स्वर भी होता है, ठीक है। अर्धविवृत स्वर क्या होते हैं, वे स्वर जो कि जिनके उच्चारण पे हमारा मुख जो है केवल आधा खुलता है, ठीक है। तो अर्धविवृत के अंतर्गत आते हैं दोस्तों छोटा आ, छोटा ए, बड़ा औ, ठीक है, बड़ा औ और री से ऋषि, ठीक है, ये आते हैं हमारे अर्धविवृत में, ठीक। इनके उच्चारण में हमारा जो मुंह है वो सिर्फ आधा खुलता है, ठीक है, इसीलिए लिखा है अर्धविवृत। फिर है मध्य स्वर,
मध्य स्वर, ठीक है, ध्यान से रखेंगे, मध्य स्वर। फिर है आ क्या है, दीर्घ स्वर है। मध्य स्वर क्या होता है, जो कि ह्रस्व और दीर्घ के बीच में, ठीक है, ऐसे समझे इसको। फिर है दीर्घ, आ क्या है, हमारे दीर्घ स्वर हैं, यानी द्विमात्रिक स्वर, मैंने आपको बताया था, ठीक है, द्विमात्रिक स्वर, ठीक है, इसे गुरु स्वर भी कहते हैं, इसे संधि स्वर भी कहते हैं, ठीक है, और इसे और भी एक नाम से जानते थे, ठीक है, और इसे हम कहते थे, क्या कहते थे, अभी बताते हैं आपको, इसको हम कहते हैं बड़ा स्वर, ठीक। तो दीर्घ स्वर ये हो गए हमारे। इसमें आ जाता है दीर्घ स्वर में दोस्तों हमारे कौन कौन से, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटा ए और बड़ा ए, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बड़ा आ, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ए, बड़ा ए, ये सब हमारे दीर्घ स्वर हैं, ठीक है। और इनकी संख्या कुल कितनी होती है दोस्तों, इसके अलावा एक और होते हैं, हाँ, 2 और होते हैं, ओ और औ, ठीक है, ओ और औ, याद रखें, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 7 हमारे दीर्घ स्वर होते हैं, ठीक है, ये बात याद रखें। फिर आता है दोस्तों विवृत स्वर, कौन सा, विवृत स्वर। तो विवृत स्वर मैंने आपको अभी बताया था, अगर आपको ध्यान हो तो। विवृत स्वर होते हैं जिनके उच्चारण के समय मुंह जो है पूरा खुलता है, मुंह हमारा पूरा खुलता है, वे विवृत स्वर होते हैं। अब इसमें कौन से आते हैं, इसमें आते हैं दीर्घ स्वर, ठीक है, और सजातीय स्वर, यानी कि आ, बड़ा आ, ठीक है, बड़ा आ हमारा क्या है, विवृत स्वर है, ठीक है, ध्यान रखें। फिर आता है दोस्तों पश्च स्वर, पश्च स्वर, ध्यान रखेंगे, पश्च को हम किस नाम से जानते हैं, पश्च को हम पश्य स्वर के नाम से भी जानते हैं। तो पश्च आए या फिर पश्य शब्द आए, दोनों भी बातें एक हैं। अब ये क्या होता है कि इसमें स्वरों के उच्चारण में जो हमारी जीभ होती है, इनके उच्चारण में, ठीक है, जो हमारा जीभ का अंतिम भाग होता है वह मुड़ जाता है, ठीक है, जीभ का अंतिम भाग मुड़ जाता है। जैसे अब कौन कौन से होते हैं ये ध्यान से देखें, कौन कौन से होते हैं, तो बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है, छोटा ओ, ठीक है, फिर बड़ा औ, ये 5 हो गए हमारे, ठीक है, ये 5 हो गए हमारे पश्च या पश्य स्वर। और किसके आधार पर होते हैं ये, जीवा के आधार पर, जीव के आधार पर, ठीक है, जीवा पढ़ते हैं हम इसको। तो ये हो गए हमारे पश्च स्वर या पश्य स्वर, ठीक। अब क्या है, अब देखें, ए है ये, ए नहीं, ए क्या है, दीर्घ स्वर भी है हमारा, ठीक है। तो बड़ा आ हमारा क्या क्या हो गया, बड़ा आ हो गया हमारा दीर्घ स्वर, विवृत स्वर, पश्च स्वर, ठीक है, ये तीनों हो गया हमारा बड़ा आ। अब देखते हैं दोस्तों बड़ा ए, बड़ा ए क्या क्या है हमारा, तो ये दीर्घ स्वर भी है, अर्ध विवृत स्वर भी है, ठीक है, और ये हमारा अग्र स्वर भी है, ठीक है। बड़ा ए हमारा क्या क्या है, दीर्घ स्वर भी है, अर्ध विवृत स्वर भी है और अग्र स्वर भी है। मुझे लगता है कि व्याख्या आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे, क्या है प्रश्न, गौर करें दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत स्वर है। तो मैंने बताया था आपको कि संवृत स्वर के अंतर्गत कौन से आते हैं, संवृत स्वर आते हैं, पहली बात तो किसके अंतर्गत, तालु या मुख आकृति के अंतर्गत, ठीक है, तालु या मुख आकृति के अंतर्गत, पहली बात ये समझे। और इसमें आते हैं हमारे कौन से, छोटी ई, बड़ी ई, ठीक है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ठीक है, ध्यान रखें, ये हमारे क्या हैं, संवृत स्वर हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है, ठीक है। ई जो है वो क्या है, संवृत स्वर है, ठीक। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा ये वीडियो यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।